नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोल में। तो हम लोग एफएमटी लेक्चर्स देख रहे थे। तो एफएमटी में हम लोग आज देखेंगे वायलेंट एक्सफिजियल डेथ, ठीक है, या फिर मैकेनिकल एक्सफिजियल डेथ जिसको बोला जाता है, ठीक है। वायलेंट एक्सफिजियल डेथ या फिर बहुत सारे बुक में इसको मैकेनिकल एक्सफिजियल डेथ बोला जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि वायलेंट एस्फिजियल डेथ क्या होता है या फिर मैकेनिकल एस्फिजियल डेथ क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि एस्फिजियल का मतलब क्या होता है, एस्फिजिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो हमारा टर्म आ रहा है बार बार एस्फिजिया, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसी को समझने का कोशिश करते हैं। तो एस्फिजिया क्या होता है कि कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो गया एबनॉर्मल ब्रीदिंग के कारण, सांस ठीक से नहीं ले पाने के कारण अगर शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो हम लोग उसको एस्फिजिया बोलेंगे, ठीक है। डेट कंडीशन इज कॉल्ड एस्फिजिया, ठीक है। कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 इन ब्लड या फिर इन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग के कारण हो रहा है ऐसा केस, सांस नहीं ले पा रहे ठीक से और तब ऑक्सीजन कमी हो रहा है ब्लड में, तो हम लोग उसको एस्फिजिया बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का हैंगिंग में हो जाता है, फिर हमारा सफोकेशन में हो जाता है, ड्रॉनिंग के केस में हो जाता है, ठीक है। तो सबको हम लोग एस्फिजिया बोलते हैं। सांस ठीक से नहीं ले पाने के कारण जो बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फिजिया बोलते हैं, ठीक है। तो एस्फिजिया का क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक है, कि एस्फिजिया का क्या क्या कारण होगा। तो हम लोग पहला क्या होता है एस्फिजिया का कारण, कंजेशन ऑफ हार्ट, कंजेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का कंजेशन हो गया। कंजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन में लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो गया। क्या हो गया, लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो गया, कंजेशन ऑफ ऑर्गन हो गया। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी ऑर्गन। अगर हमारे बॉडी ऑर्गन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, उसके कारण हम मेरे बॉडी में ब्लड का कमी हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो गया। जैसे मान लीजिए आपके नाक में पानी भर गया, ठीक है, या फिर नाक में कोई दूसरा फ्लूइड भर गया, नाक में आपके केरोसिन भर गया, कुछ भी भर गया जिसके कारण आप सांस नहीं ले पा रहे, आपके मुंह में केरोसिन चला गया, नाक में केरोसिन चला गया, उसके कारण क्या होगा कि आप सही से सांस नहीं ले पा रहे, तो डेट इज कॉल्ड एस्फिजिया। और एस्फिजिया किसके कारण हुआ, हमारा कंजेशन ऑफ हार्ट के कारण हुआ। फिर दूसरा कंजेशन ऑफ ऑर्गन, बार बार हार्ट बोल दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, साइनोसिस। दूसरा क्या होता है हमारा, साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है कि ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन का कमी। साइनोसिस क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन ब्लड, ठीक है। आपके खून में ऑक्सीजन का कमी हो गया तो उसको ब्रॉड टर्म में अगर बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस करके। तो साइनोसिस में हमारा क्या होता है कि जो भी आपका स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, सब क्या होने लगता है, ब्लूइश इन कलर होने लगता है, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एम मतलब यह क्या हो गया हम लोग का, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर और ऐसा नहीं कि ब्लड में थोड़ा सा भी कमी हो तो साइनोसिस ही बोलेंगे, लेकिन जब हीमोग्लोबिन का लेवल, HB का लेवल क्या आ जाए, 5 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि डेट इज द केस ऑफ साइनोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर साइनोसिस के बाद हमारा तीसरा चीज क्या आता है? पहला तो हो गया कंजेशन ऑफ ऑर्गन, दूसरा हो गया साइनोसिस, तीसरा आता है हमारा ट्रैकियल हेमरेज। ठीक है, हेमरेज मतलब क्या होता है कि ब्लड कैरिंग जो आर्टरी है उसका फट जाना। ठीक है, तो ट्रैकियल हेमरेज क्या होता है भाई? ट्रैकियल हेमरेज को ही हम लोग बेयर्स स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियल हेमरेज क्या होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के रप्चर के कारण अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकियल हेमरेज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वेन है, वेन आगे चल के छोटा छोटा कैपिलरी बना लिया। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रकल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ऑब्स्ट्रकल आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकियल हेमरेज का केस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रकल, ये हमारा वेन था, ये हमारा कैपिलरी था। ठीक है, यानी कि कैपिलरी में ब्लड नहीं आने लगा, किसी कारण वेन में ऑब्स्ट्रकल आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रैकियल हेमरेज का केस बोलते हैं। ट्रैकियल हेमरेज हमारा कहाँ कहाँ देखा जाएगा? सीन इन कहाँ कहाँ देखा जाएगा? फोरहेड में। ठीक है, फोरहेड के बाद आईलिड में, उसके बाद विसरा में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस सब केस में ट्रैकियल हेमरेज का केस देखा जाता है। ट्रैकियल हेमरेज में क्या होता है कि वेन में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रकल आ जाने के कारण, ऑब्स्ट्रकल हमारा कोई फ्लूइड हो सकता है या फिर बहुत सारा केस हो सकता है, मान लीजिए फैट हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वेन्स में ऑब्स्ट्रकल आ गया और उसके आगे ब्लड नहीं जा पा रहा यानी ऑक्सीजन कैरिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल हेमरेज बोलते हैं। और इस तीनों पॉइंट को यानी कि कंजेशन ऑफ ऑर्गन, साइनोसिस और ट्रैकियल हेमरेज को एस्फेजियल टेट्राइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एस्फेजियल ट्राइड, रेट से करता है। इस तीनों को क्या बोला जाता है? हमारा एस्फेजियल ट्राइड, यानी कि एस्फेजियल होगा तो इस तीनों में से ही कोई ना कोई काउज होगा। ठीक है, और एक काउज और है जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, जो कि ज़्यादा कॉमन काउज नहीं है, जिसको कि फोर्थ काउज हम लोग देखें क्या होता है? वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, या फिर अगर बोला जाए, हाँ क्या होता है यहाँ पे? वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। ठीक है, अगर वेंट्रिकल का ज़्यादा इनलार्ज हो गया तो क्या होगा? ब्लड डेफिशिएंट हो जाएगा वहाँ पे। वेंट्रिकल्स का ज़्यादा इनलार्ज होने का अनुमान क्या हो जाएगा? ब्लड का वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो भी हमारे शरीर को सही से ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगा, तो इट में काउज डेथ। ठीक है, बट एक कॉमन काउज नहीं होता है। और एक पांचवा काउज और होता है विच इज ऑल्सो नॉट कॉमन, दैट इज इंक्रीज्ड फ्लूइडिटी ऑफ बॉडी। कहता है अगर बॉडी में कोई फ्लूइड, दूसरा फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है ना, तो उसके कारण भी बॉडी में सही से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वायलेंट एस्फिजियल कॉज का चारों कारण पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को वायलेंट एस्फिजियल डेथ में पढ़ना क्या क्या। तो हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ेंगे इसमें भाई? इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैंगिंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंगुलेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉनिंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सफोकेशन। ठीक है, तो ये सब जितना भी टॉपिक आता है सब किस में आता है? एस्फिजियल डेथ के अंदर ही आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सारे के बारे में अलग से वीडियो में अच्छे से देखें। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।